इससे अच्छा कि जाति जनगणना करा दिए होते। एसआईआर से अच्छा होता कि ईवीएम मशीन बंद करा देते। एसआईआर से अच्छा होता कि ईवीएम मशीन बंद करा देते। ये मैं बार बार कहता हूँ कि लड़ाई जो तूने बेहतरीन जीती है, फरेब दे के सियासी जमीन जीती है, चुनाव भाजपा नहीं जीतती है। एक घनश्याम प्रधान जोर जोर से बोलता है कि चुनाव भाजपा नहीं जीतती है, ईवीएम मशीन जीतती है। ईवीएम मशीन जीतती है, पहले ईवीएम मशीन बंद करना चाहिए, तब एसआईआर लागू करना। तो ये नहीं पूछ रहा है कि ब्राजील की लड़की का आईडी यहाँ कैसे बना, 22 बूथों पे वोट कैसे दे रही है। ब्लर फोटो से लेकर डुप्लीकेटर वोटर सर्च, हाउस नंबर 0 के नाम पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी है, उनका भी नाम पे हाउस नंबर 0 था। पिछली बार अगस्त में इन्होंने बताया था, मुख्य चुनाव आयोग ने जवाब देते हुए राहुल गांधी जी, देखिए भारत के लोग इतने जो है लकी हैं कि जिसके पास घर मकान नहीं है उसकी भी वोटर लिस्ट में नाम है। तो इस बार राहुल गांधी जी ने खंगाला तो देखा कि हाउस नंबर 0 के नाम बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी, उस पर भी कोई सवाल नहीं कर रहा है। लोग कहाँ से हैं? हम जनपद चंदौली से आए हैं। चंदौली से? आप कहाँ से हैं? चंदौली से। अच्छा ये बताइए, एसआईआर जो चल रहा है उसको कैसे देख रहे हैं आप? एसआईआर जो चल रहा है उसमें विशेष तौर से भारतीय जनता पार्टी का बहुत कहीं न कहीं गंदी प्रवृत्ति है। एसआईआर में कि ये जो नंबर लिखा होगा, मैं चैनल जो देहात में दलित समाज के लोग देहात में रहते हैं, जंगल झाड़ी में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, एसआईआर पे वो पूरा ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसी तरह वो बलफबाजी करके हमारे लोगों का नाम काटना चाहते हैं। तो एसआईआर से पिछड़े दलितों का नाम काटना चाह रहे हैं? हाँ। आपको क्या लग रहा है, सही कह रहे हैं? जी सर, हाँ बिल्कुल। आपको भी यही लग रहा है? एसआईआर किस लिए? एसआईआर से पहले अच्छा होता कि जातिवार जनगणना कराते। एसआईआर कराने से अच्छा होता कि इस देश में गणना कराते कि कितने शिक्षित हैं, कितने अशिक्षित हैं, कितने बेरोजगार हैं। तो ये सब जरूरी था। लेकिन ये तो कहीं न कहीं जनता को गुमराह करने के लिए, जनता को बिजी करने के लिए कि जनता न रोजगार मांग पाए, न जनता शिक्षा मांग पाए। वो कभी आधार कार्ड को जियो से जोड़ते हैं, कभी आधार कार्ड को खतौनी से जोड़ते हैं, कभी आधार कार्ड को पासबुक से जोड़ते हैं, कभी अब लेकिन एसआईआर में आधार कार्ड को मान नहीं करते हैं। तो ये तमाम जनता को उलझा के रखना, इनसे जनता इनसे भाजपा सरकार से न शिक्षा मांग सके, न रोजगार मांग सके, न सुरक्षा मांग सके। आपको क्या लग रहा है एसआईआर को कैसे देख रहे हैं? एसआईआर तो दिमाग डाइवर्ट करने का केवल वो है। बीजेपी सरकार क्यों ऐसा बीजेपी कर रही है? क्योंकि ऐसा कर रही है बीजेपी, तानाशाही कर रही है, हर मुद्दे पर तानाशाही कर रही है। आपको क्या लग रहा है भैया, एसआईआर को कैसे देख रहे हैं आप? एसआईआर ठीक है और ये जो चल रहा है ये अच्छी चीज़ है, समझने की चीज़ है, लेकिन इसका डेट बढ़ाना चाहिए। बांड होने से जो पिछड़े दलित हैं, ये निचले स्तर के लोग हैं, ये इसको क्या है कि जो बाकी दूर कमाते हैं, अपने प्रदेश गए हैं, तो उनके लिए ये टाइम है। और अगर फुल टाइम सरकार देती है तो इससे कोई नाराजगी नहीं है। हर व्यक्ति को हर लाभ मिलना चाहिए, निचले पावदार। इन्होंने भी कहा कि इससे अच्छा कि जाति जनगणना करा दिए होते। एसआईआर से अच्छा होता कि ईवीएम मशीन बंद करा देते। एसआईआर से अच्छा होता कि ईवीएम मशीन बंद करा देते। ये मैं बार बार कहता हूँ कि लड़ाई जो तूने बेहतरीन जीती है, फरेब दे के सियासी जमीन जीती है, चुनाव भाजपा नहीं जीतती है। एक घनश्याम प्रधान जोर जोर से बोलता है कि चुनाव भाजपा नहीं जीतती है, ईवीएम मशीन जीतती है। ईवीएम मशीन जीतती है, पहले ईवीएम मशीन बंद करना चाहिए, तब एसआईआर लागू करना चाहिए। एसआईआर देखिए बड़ी जो अभी अध्यक्ष जी ने बताया, एसआईआर बांड में रहेगा तो उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। और बात अगर पार्टी की गतिविधि की हो तो ये दोनों काम एक ही है। पार्टी अपने तरीके से एसआईआर के तरीके से जनगणना करा रही है। जनगणना में क्या होता है, जैसे हम आपको जाने हमारे लोग प्रदेश में कितने हैं, देश में कितने हैं, जिले में कितने हैं, तो एसआईआर के माध्यम से हम एक प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँच रहे हो जो सही चीज़ है, मतलब एक्यूरेट। इस चीज़ को आप समझ रहे हैं, अध्यक्ष जी भी समझ रहे हैं कि एक्यूरेट एक तरीके से जनगणना ही हो रही है। एक्यूरेट मतलब उसमें अगर कोई गलत पाया जाएगा तो उसका नहीं बन पाएगा। तो एक तरीके से जनगणना इसको समझने की चीज़ है और ये किसी के लाभ या हानि की चीज़ नहीं है। इसमें जो जितने लोग जुड़ेंगे वो उतना ही अच्छा है, हर पार्टी के लिए, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो चाहे जो भी पार्टी। आपको क्या लग रहा है? देखिए सबसे बड़ा मुद्दा तो ठीक है, एसआईआर है, अगर इनको करना ही था एसआईआर, इसके पहले भी एसआईआर हो चुका है, ऐसा नहीं है कि पहली बार एसआईआर हो रहा है। तो उसके साथ साथ थोड़ा सा वक्त लेके, जिस तरीके से एसआईआर के वजह से कितने बीएलओ की डेथ हो गई, उसका भी जिम्मेदार कौन है? क्योंकि उनके ऊपर इतना मानसिक प्रेशर इतना ज़्यादा हो गया था कि उनका काम का प्रेशर इतना ज़्यादा हो गया था कि उस वजह से उनको किसी न किसी वजह से उनकी डेथ हुई। दूसरी बात कि इससे बड़ा ज़रूरी
मुद्दा ये है कि 5 नवंबर को आप सब ने जानते होंगे कि मिस्टर राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था भारत के सारे मीडिया के सामने, सब पूरे देश देखा था कि 5 नवंबर को जिस तरीके से मिस्टर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था वोट चोरी को लेकर, हरियाणा विधानसभा की वोट चोरी 25 लाख को लेकर के, जो कि सीधे सीधे एकदम फ्रंट पे लाके अमित शाह, मोदी जी का, मुख्य चुनाव आयोग का, तीनों को एकदम फ्रंट पे लाके बता दिया। इतने बड़े बड़े एलिगेशंस लगाए, वो भी एविडेंस के साथ। ऐसा नहीं है कोई फेक चीजें थी, उसके पे कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। उस मुद्दे पे ही कोई नहीं जाना चाहता है। कोई ये नहीं पूछ रहा है कि ब्राजील की लड़की का आईडी यहाँ कैसे बना, 22 बूथों पे वोट कैसे दे रही है। ब्लर फोटो से लेकर डुप्लीकेटर वोटर सर्च, हाउस नंबर 0 के नाम पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी है, उनका भी नाम पे हाउस नंबर 0 था। पिछली बार अगस्त में इन्होंने बताया था, मुख्य चुनाव आयोग ने जवाब देते हुए राहुल गांधी जी, देखिए भारत के लोग इतने जो है लकी हैं कि जिसके पास घर मकान नहीं है उसकी भी वोटर लिस्ट में नाम है। तो इस बार राहुल गांधी जी ने खंगाला तो देखा कि हाउस नंबर 0 के नाम बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी, उस पर भी कोई सवाल नहीं कर रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मुद्दा रोजगार का, स्वास्थ्य का, एजुकेशन का, इस पे कोई बात ही नहीं कर रहा है। बस हिंदू मुस्लिम बीजेपी कर रही है। आपको क्या लग रहा है? देखिए, सरकार का पूरा लोकतंत्र पे हमला है। जिस तरह भाई साहब ने बताया, देखिए सरकार जो बाबा साहब काम के घंटे दे गई थी 8, मैं भवन निर्माण मजदूर यूनियन से हूँ। देखिए, ये पहले तो कारखाना विधेयक बनाए और अब ये जो है पूरा लेबर कोड लागू, 4 लेबर कोड लागू कर दिए हैं। उसमें 12 घंटे से लेकर 48 घंटा तक काम करने की। आप देख रहे हैं कोरोना काल से लेकर इधर कितने लोगों की इम्यूनिटी कमज़ोर हो रही है। 8 घंटा आदमी काम नहीं कर पा रहा और ये 12 घंटा के कानून बना दे रहे हैं, पूरा लागू कर दे रहे हैं। लागू की कर दिया 21 नवंबर से। तो ये जो इनका एक देश एक चुनाव जो है वो भी पूरा संविधान पे हमला है। इनका जो ये 12 घंटा कानून वो भी संविधान पे हमला है। इनका जो पूरा जो है, अब ये पूरा जो है संसद में एक विधेयक पारित कर दिया है। लखनऊ से लेके, हरदोई से लेके और कानपुर, तुम्हारा बाराबंकी, सीतापुर, ये सबको ये सिटी बनाने जा रहे हैं। अच्छा, मैं कह रहा हूँ ऐसे में जो है अभी जो ये SIR चल रहा है, इससे आपको क्या लग रहा है कि वोट कटेगा कि वोट जुड़ेगा? देखिए, SIR चल रहा है, इससे कुछ सरकार का फायदा होगा। कुछ लोग जैसे फर्जी हैं, पेंशन भी ले रहे हैं। कुछ लोग जो है फर्जी वोटर भी हैं, लेकिन करने वाले कौन हैं? वही हैं, करने वाले तो वही हैं ना, उन्हीं के लोग हैं, कोई बाहर के लोग नहीं है। लग रहा है ये SIR से कि जो ग्राम सभा में वोट बढ़ाए जा रहे हैं उसमें कुछ लोग तो सही कर रहे हैं काम, कुछ लोग फर्जी का, जो लोग हैं तो कम से कम ना एक बूथ पर यहाँ 100, 150, 300 लोगों ने वोट जो है काट दिए हैं। इससे किसका वोट कटा है? ये SC समाज का कटा, BC समाज का कटा और कटे हमारे जो गरीब तबके के लोग हैं जो बाहर प्लान किए हैं उनका कटा है। वोट काट दिया जा रहा है और काटना ही उनका काट दिया। वही वोट जो है वही हमारे हर बूथों पर कमी, जब हमारे बूथ जो वोट पड़ेंगे तो जो हमारे लोग बाहर गए हैं वो यहाँ आएंगे और जो उनका लिस्ट में नाम ही नहीं होगा तो वोट क्या करेंगे। इसीलिए भाजपा जीत रही है और BSP हार रही है। अगर ये वोट सही सलामत अगर सिस्टम बना ले तो BSP को कोई हराने वाला नहीं है। ये लोग ये जो SIR लाए हैं इसका बहिष्कार करना चाहिए, बहिष्कार करना चाहिए। तो यार SIR का बहिष्कार की बात हो रही है, तो आइए और भी आगे चलेंगे और भी ज़रा लोगों से बातचीत करेंगे। बताएं भैया कैसे हैं? नमस्कार। तो आइए और भी लोग आगे चलेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे, समझेंगे कि आखिर लोग इस मुद्दे पर क्या सोच रहे हैं। नमस्कार।